हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं सरोज कुमार बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जैक रैंकर्स पे। साथियों, आज के इस वीडियो के द्वारा हम झारखंड बोर्ड द्वारा जारी किया गया 2025 परीक्षा के लिए मॉडल प्रश्न पत्र का हल देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं यानी कि क्लास 10th का हिंदी का मॉडल पेपर देखेंगे। इसमें अब टोटल हम लोग कंप्लीट इनका सॉल्यूशन देखेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पे हिंदी में टोटल आपकी 80 नंबर की परीक्षा होगी, जिसमें से 30 नंबर साथियों आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, बाकी के 50 मार्क्स आपके सब्जेक्टिव रहेंगे। हम इस वीडियो में 30 नंबर के जो ऑब्जेक्टिव बनते हैं उनका सॉल्यूशन देखेंगे। आइए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले साथियों, हम आपको कुछ निर्देश दिया गया उनको बता दें। बोला गया परीक्षार्थी यथासंभव अपने निर्देशानुसार शब्दों में क्या दे, उत्तर दें। सभी प्रश्न अनिवार्य है। कुल प्रश्नों की संख्या 52 है साथियों, टोटल 52 प्रश्न है, जिसको जो है 4 खंडों में बांटा गया है। खंड क ख ग घ में बांटा गया है। खंड क में टोटल 1 से लेकर 30 बहुवैकल्पिक प्रश्न है, यानी कि ऑब्जेक्टिव वाला, जिसके लिए 4-4 विकल्प दिए गए हैं। ठीक है, सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। दूसरा खंड है खंड 31 से लेकर 38 तक। ख नंबर में दिया खंड 31 से लेकर 38 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। टोटल प्रश्नों की संख्या इसमें साथियों 6 प्रश्न टोटल इसमें पूछा गया। ठीक है, सॉरी, टोटल प्रश्न है यहाँ पे 31 से लेकर 38 8 प्रश्न, आपको 6 प्रश्न का जवाब देना है साथियों। अनिवार्य है, प्रत्येक प्रश्न का 2 अंक है, यानी कि अति लघु उत्तरीय में 2 नंबर वाले प्रश्न पूछेंगे। 6 दूनी 12 नंबर का। खंड ग में बोला गया 39 से लेकर 46 तक के प्रश्न है, जिसमें से 6 का जवाब देना है, और 47 से लेकर 52 तक है, जिसमें 4 प्रश्नों का जवाब देना, और ये 5 मार्क्स वाले सवाल होते हैं। ठीक है, तो चलो हम लोग यहाँ पे पहला जो है खंड क देखते हैं, जिसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। बोला गया स्वास्थ्य हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। यदि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमें अपने खान पान, दिनचर्या और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। आगे वही सब बोला कि संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद अच्छे स्वास्थ्य के मुख्य स्तंभ है। इसके अतिरिक्त तनाव से बचना और सकारात्मक सोच रखना भी स्वास्थ्य बनाए रखने में सहायक होता है। स्वास्थ्य का सीधा संबंध हमारे दैनिक कार्यों और उत्पादकता से होता है। जो व्यक्ति स्वस्थ होते हैं वह न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी अधिक सक्षम होता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज करते हैं, जिससे दीर्घकालिक बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहकर एक स्वस्थ और खुशी जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। देखिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया कि स्वस्थ जीवन जीने के लिए गद्यांश में किन मुख्य स्तंभों का उल्लेख किया गया। तो बोला गया है, क्या कहा गया कि संतुलित आहार होना चाहिए, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद भी होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला बोला स्वास्थ्य का संबंध किससे होता है। तो स्वास्थ्य का सीधा संबंध हमारे किससे होती है। तो साथियों, भागदौड़ भरी जिंदगी ना जी, दैनिक कार्यों और उत्पादकता से होती है। यहाँ पे आपने पढ़ा कि नहीं, स्वास्थ्य का संबंध हमारे किससे होती है, दैनिक कार्यों और उत्पादकता से होती है। अगला क्वेश्चन हमारा तीसरा नंबर, तनाव से बचने के लिए गद्यांश में क्या उपाय सुझाया गया है। तो तनाव से बचने के लिए बोला गया सकारात्मक सोच रखना, यानी कि पॉजिटिव सोच रखना बोला गया है। चौथा प्रश्न है, भागदौड़ भरी जिंदगी में स्वास्थ्य को नजरअंदाज करने का क्या परिणाम हो सकता है। तो कैसा परिणाम हो सकता है साथियों, तो दीर्घकालिक बीमारियों का। अगर स्वास्थ्य को नजरअंदाज करेंगे तो बड़ी बीमारी आपको हो सकती है। तो पहले गद्यांश से आपसे 4 सवाल पूछे गए। अब दूसरा पद्यांश दिया गया, उससे है बोला गया है, नारी है शक्ति, नारी है ज्ञान, नारी के बिना अधूरी है सृष्टि महान। आगे बोला गया, वह स्नेह का सागर और करुणा की धार, नारी है सृजन की अद्भुत पुकार, संघर्षों से आगे बढ़ती है नारी, हर बाधा को वह सरलता से हारी, समर्पण साहस धैर्य का प्रतीक, नारी के बिना जीवन अधूरा, सम्मान दो नारी को, पहचान दो उसके स्वप्नों को भी उड़ान दो, नारी है प्रकाश, नारी है जीवन, उससे ही यह जगत स्पंदन। तो इससे लिया गया। तो बोला गया है, पद्यांश के अनुसार नारी के बिना क्या अधूरी है साथियों। तो नारी के बिना क्या अधूरी है, तो यह सृष्टि अधूरी है। नारी को किसका प्रतीक बताया गया साथियों, तो नारी का यहाँ पे समर्पण, साहस और धैर्य का प्रतीक बताया गया है। अगला बोला गया, पद्यांश में नारी को किन गुणों से संबोधित किया गया है। तो किस गुणों से संबंधित किया गया साथियों, स्नेह, करुणा और सृजन के गुण से। नारी में स्नेह होती है, करुणा और सृजन। नारी के स्वप्नों के लिए क्या आग्रह किया गया है, उन्हें उड़ान देने का आग्रह किया गया। ठीक है,
तो ये प्रश्न पूछा गया था। टोटल साथियों आपके गद्यांश और पद्यांश मिला के 8 क्वेश्चन रहेंगे, बाकी 9 नंबर से लेकर 20 नंबर तक यानी कि 12 क्वेश्चन आपके व्याकरण से रहेंगे और ये सबसे इजी होगा, ये सबसे इजी होगा। और व्याकरण में आपको 12 आउट ऑफ 12 लाना बहुत आसान है, क्योंकि इधर तो आपका 8 आ ही जाएगा, 12 8 20। मेन मुद्दा यही हमें बनाना है कि व्याकरण साथियों और हमारा जो पैसेज है वो कंप्लीट होना चाहिए, तब हमारा 20 मार्क्स तो फिक्स हो जाएगा। हिंदी में आप कितने भी कमजोर हैं तो ये 20 मार्क्स ला सकते हो आप, ठीक है। आगे देखो, व्याकरण बोला है खंड ख में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बोला गया निम्नलिखित प्रश्नों का सही जवाब दीजिए। सकर्मक क्रिया का उदाहरण बताए थे साथियों। सकर्मक क्रिया उसको कहते हैं जिसमें कर्म उपस्थित हो। कर्म मतलब कुछ कर रहा है, क्या कर रहा है वो उपस्थित होना चाहिए। चंद्रमा चमक रहा है, चंद्रमा क्या चमक रहा है नहीं पता, तो क्या हो जाएगा अकर्मक क्रिया। क्या हो जाएगा अकर्मक, जिसमें कर्म नहीं हो वो अकर्मक। पक्षी उड़ रहा है, पक्षी क्या उड़ रहा है ना जी ना पता अकर्मक। बच्चा रो रहा है, बच्चा क्या रो रहा है ना पता। मैं खाना खा रहा हूं, मैं क्या खा रहा हूं जवाब मिल रहा है, मैं क्या खा रहा हूं मैं खाना खा रहा हूं, तो ये कर्म यहाँ पे है। काम किसका हो रहा है खाने का, तो काम कर्म जिसमें उपस्थित है वो सकर्मक। बाकी ये तीनों जो वाक्य हैं ये अकर्मक, ये अकर्मक, ये भी अकर्मक। तो आंसर कौन सा हो जाएगा बी नंबर। अगला बोला सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया में मुख्य अंतर है। तो सकर्मक अकर्मक में क्या मुख्य अंतर है साथियों, तो यहाँ पे जो हमारा अंतर हो जाएगा वो कर्म की आवश्यकता में। सकर्मक में कर्म उपस्थित होता है, अकर्मक में कर्म उपस्थित नहीं होता है, तो कर्म की आवश्यकता में। सकर्मक क्रिया में हमेशा क्या होते हैं साथियों, तो एक कर्म होता है। सकर्मक क्रिया में क्या होते हैं साथियों, एक कर्म होता है। बिल्कुल क्वेश्चन जो है खखार के पूछा है, बहुत ही आसान था। अगला बोला है निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रियापद का उपयोग हुआ है। क्रिया का साथियों, क्रिया मतलब काम करना। तो देखो हरे भरे पेड़, क्या काम हो रहा है कुछ नहीं। नदी का किनारा कोई काम नहीं। बड़ी मिठाई कोई काम नहीं। बच्चा दौड़ रहा है, बच्चा दौड़ रहा है, यानी कि यहाँ पे किसका काम हो रहा है। क्रिया मतलब होता है साथियों काम करना, दौड़ने का काम हो रहा है। कौन दौड़ रहा है, बच्चा दौड़ रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ये ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला देखो, बोला पत्र शब्द का अर्थ नहीं है। पत्र का अर्थ नहीं पूछा, ये गौर से पूछना। तो साथियों पत्र में पत्रिका भी होता है, पत्ता भी होता है और चिट्ठी भी होता है, लेकिन पत्र का अर्थ जो है पुस्तक नहीं होता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा साथियों, ठीक है। पत्र का अर्थ इसमें से कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी पुस्तक मतलब पत्र नहीं होता है साथियों। मुख का अर्थ, मुख शब्द का एक अर्थ क्या हो सकता है। मुख मतलब क्या होगा साथियों, तो मुख मतलब हमारा क्या हो सकता है, तो मुख मतलब साथियों हमारा हो जाएगा चेहरा। मुख मतलब द्वार नहीं, कंठ नहीं, सिर नहीं, क्या हो जाएगा चेहरा हो जाएगा साथियों। अगला 15वां नंबर देखो, अव्यय शब्द की परिभाषा दें। अव्यय कहते हैं साथियों जो किसी भी स्थिति में नहीं बदलता है, जो अपनी स्थिति या रूप कभी नहीं बदलते हैं, उसी को हम लोग अव्यय कहते हैं। अव्यय के पूछ ले साथियों कितने प्रकार हैं, तो ध्यान रखिएगा अव्यय के 2 प्रकार हैं। एक को उपसर्ग कहा जाता है, दूसरे को प्रत्यय कहा जाता है। उपसर्ग जो आगे लगे, प्रत्यय जो पीछे लगता है साथियों। जैसे उपकार, जैसे साथियों मान के चलो कार शब्द है, कार के पहले परो लग गया तो परोपकार हो गया। तो बोलिए परोपकार, यहाँ जो परो शब्द है ये कैसा हो जाएगा, तो ये उपसर्ग कहलाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बोला गया वह जल्दी आया, वाक्य में जल्दी शब्द किस प्रकार का अव्यय है। वाक्य में जो है जल्दी शब्द वो किस प्रकार का अव्यय है, ये पूछा गया है साथियों। तो कौन सा अव्यय है, बोला क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, क्रिया बता रहा आने का काम क्या हुआ है, जल्दी हुआ है, यानी कि क्रिया की विशेषता बताने वाले को क्रिया विशेषण कहते हैं, और संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं, ठीक है। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले विशेषण। तो क्रिया की विशेषता बता रहा कि आने का काम कैसे हुआ, जल्दी हुआ। जैसे संज्ञा सर्वनाम की, ये तो क्रिया विशेषण। संज्ञा सर्वनाम का एक उदाहरण दे दो, जैसे राम जो है, राम सुंदर है। राम कैसा है साथियों, सुंदर है। तो राम की विशेषता बता रही है कैसी है, वो सुंदर है राम। तो राम का विशेषता यानी कि राम संज्ञा और संज्ञा का विशेषता बताया, तो ये विशेषण कहलाया। लेकिन यहाँ पे क्रिया का विशेषता बताया कि काम जो है आने का काम कैसे हुआ, जल्दी हुआ है, यानी कि क्रिया की विशेषता बताया, तो क्रिया विशेषण हो गया। आगे बोला है
राजमहल शब्द किस प्रकार का समास है? तो हम आपको समास का कंप्लीट वीडियो दिए थे, आपको पता होगा। नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, उनको जाके देख लो। आपको समास से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से ट्रिक के माध्यम से हमने आपको बताया है। तो बोला गया राजमहल शब्द किस प्रकार का समास है? राजमहल यानी कि क्या हो गया? राजा का महल। किसका महल? राजा का महल। और राजा का के की विभक्ति चिन्ह आए उसको हम लोग किसमें रखते हैं? तो तत्पुरुष समास में। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा तत्पुरुष समास में, ठीक है। द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास हम जो है वीडियो में पूरी तरह से बता दिए हैं। डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, नहीं दिया होगा तो मंगाना, समास बाय जैक रेंकस मिल जाएगा आपको, ठीक है। अगला देखो, बहुब्रीहि समास में किस प्रकार के पद होते हैं? तो बहुब्रीहि में साथियों क्या पाया जाता है? तो आपको पता होना, समास का अर्थ दोनों पदों से क्या होता है? अलग होता है। जैसे जैसे साथियों, जिसके हाथ में वीणा हो, जिसके हाथ में वीणा हो, या फिर चक्र पानी, मान के चलो वीणा पानी ही ले लेते हैं। वीणा पानी क्या हो गया? वीणा पानी। पानी का अर्थ अलग, वीणा का अर्थ अलग। पानी में से हाथ होता है, वीणा मतलब वीणा बजने वाला अंतर है। लेकिन समास का अर्थ दोनों पद को जब मिला देते हैं तो अलग होता है। क्या होता है? हाथ में जिसके है वीणा, तो कौन सा अर्थ हो जाएगा? सरस्वती। क्या हो जाएगा? सरस्वती। यानी समास का अर्थ दोनों पद से क्या होता है? अलग होता है। यहाँ तो वीणा पानी दो पद है, पद दो है, लेकिन जब इसको मिलाएं तो बन गया अलग पद। इसी को जो है समास का अर्थ जो है दोनों पद से क्या निकला? अलग निकला, ठीक है। आगे देखो, तुम स्कूल जाओ और मैं घर जाऊंगा। देखो ये किस प्रकार का वाक्य है? हम आपको बताए थे किसी भी वाक्य में अगर और लगा है तो आंख बंद करके आपको लगाना है संयुक्त वाक्य, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और लगा हो तो आंख बंद करके लगाना है कौन सा वाक्य? संयुक्त वाक्य हो जाएगा। अच्छा सर, मिश्र वाक्य के लिए हम बताए क्या थे? क्यों लगा हो, ज्यों लगा हो, त्यों लगा हो, क्यों लगा हो, ज्यों लगा हो, त्यों लगा हो, जब लगा हो, तब लगा हो, जो कि लगा हो, तो ये सब मिश्र वाक्य में हो जाएगा। जैसे मैंने उसे बुलाया क्योंकि वह देर से आया था। क्योंकि लगा हो तो हमने आपको बताया कौन सा वाक्य हो जाएगा? मिश्र वाक्य। और लगा हो तो कौन सा वाक्य हो जाएगा? संयुक्त वाक्य। कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, व्याकरण हमारा खत्म होता है यहाँ पे। अगला पाठ्य पुस्तक से सवाल लिया गया है, बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जीवन जिंदगी सब कुछ होम देने वाली पर हंसती है और अपने बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए 15 दिन बाद उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ख्याल आया कि कस्बे की हृदयशाली सुभाष की प्रतिमा अवश्य प्रतिस्थापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। तो ये कौन से चैप्टर का है? नेताजी का चश्मा। किसका? नेताजी का चश्मा। नेताजी के चश्मा किसने लिखा था पाठ को? कमेंट सेक्शन में आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया, गद्यांश में लेखक को किस बात का दुख हुआ? तो गद्यांश में साथियों यहाँ ऊपर आप पढ़े तो किस बात का दुख हुआ? आपको पता चला कि कौम की मानसिकता और अपने देश प्रेम के प्रति उनकी निष्ठा का जो है दुख प्रतीत हुआ, ठीक है। कौम की मानसिकता और अपने देश के प्रति उनकी निष्ठा का जो है दुख प्राप्त हुआ। अगला पूछा गया साथियों, गद्यांश में लेखक का यह विचार सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा का क्या अर्थ है? तो सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, इसका अर्थ है साथियों सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति में क्या थी? कोई ना कोई कमी थी। तो 22 नंबर का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, अगला बोल रखा है, बेटे की क्रियाक्रम में तुल नहीं किया, पतहू से आग दिलाई। तो ये किसका है पतहू वाला साथियों? दूसरी शादी कर देना, ऐसे इसके बारे में पूछा गया। तो ये किसका है? तो ये है आपका बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत साथियों, बाल गोविंद भगत किसने लिखा था? कमेंट में आपको बताना है। चलो इससे रिलेटेड क्वेश्चन, भगत का निर्णय क्या था साथियों? पुतहू की दूसरी शादी करा देने का। अभी हमने यहाँ पे टिक लगाया था कि नहीं? भगत का निर्णय क्या था? दूसरी शादी करा देने का। तो आंसर हो जाएगा दूसरी शादी कराने। आगे बोल रखा है, पुतहू ने क्या कहा था जब भगत ने उसे घर छोड़ने के लिए कहा? तो क्या कहा था साथियों? ऊपर अगर जाओगे तो पढ़ोगे तो आपको पता होगा। कहा, मैं आपके लिए बुढ़ापे में क्या बनाऊंगी? भोजन बनाऊंगी। यहाँ देखो आपको मिल जाएगा, घर छोड़कर चले जाओ, तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं वो शब्द मिलेगा, ठीक है। इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा, यह उनकी आखिरी दलील और बेचारी क्या कर पाती, ठीक है। देखिए यहाँ पे बोला कि घर छोड़कर चली जाऊंगी तो भोजन कौन बनाएगा? बीमार पड़े तो आपको चुल्ली भर पानी कौन देगा? तो ये यहाँ तक सवाल बहुत इजी था। मैं अब आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि ये जो 24 सवाल हैं, ये जो
24 सवाल हैं, ये आपकी परीक्षा में एजेटिक ऐसा ही पूछा जाएगा। अब ये नहीं कहना कि जो यहां लिखा है वही, नहीं, ऐसे ही सवाल 24 पूछे जाएंगे और आप 24 में से 24 एकदम गर्दा उड़ा के आओगे, क्योंकि यहाँ पे तो सब 8 सवाल तो आपने पैसेज से देखा और इधर से फिर से 4 सवाल आपने पैसेज से देखा, यानी कि 12 सवाल तो आपने आसान से कर लिया। बाकी के साथियों आपने जो है 12 सवाल व्याकरण के आप धुआं धुआं करके आओगे तो 24 सवाल तो आपने कर ही लिया। मैं आपको बताऊं, पूरा हिंदी अगर पढ़ोगे, पूरा हिंदी का अगर एमसीक्यू पढ़ोगे तो कितना क्वेश्चन मिलेगा, वहां से क्वेश्चन मिलेगा मात्र साथियों 4 क्वेश्चन। पूरा हिंदी पढ़ना पड़ेगा तो 4 क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन इतना ही अगर मॉडल सेट वाला जैसे जैसे पूछ रखा है, मैं समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूं कि साथियों मॉडल पेपर में जो पूछेगा ना, मॉडल पेपर, उसमें जो है गद्यांश दिया होगा, तो गद्यांश देख के आप 24 प्रश्न आसान से कर लोगे। 12 क्वेश्चन तो व्याकरण का और 12 क्वेश्चन जो है आपका गद्यांश से कर लोगे। बाकी पूरा किताब से आपके 6 ही क्वेश्चन पूछेंगे, 6 में से फिर एक गद्यांश दिया, यानी कि 4 ही क्वेश्चन है जो डायरेक्ट पूछे जाएंगे। ठीक है, देखो आगे बोला गया है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उत्तर देना। भुजबल, भूमि, भूप, बिनुही, कानी, ये सब चीजें दे रखा है, इनको आप पढ़ लेना। अब देखो यहाँ पे बोला है गर्भनह, ठीक है, कि अभरक, दलन में अभरक का क्या अर्थ है, तो अभरक का यहाँ पे जो अर्थ है साथियों वो कौन सा अर्थ हो जाएगा, अभरक का मतलब यहाँ दिया गया बच्चा। ठीक है, आगे बोला है महीप कुमार किसे कहा गया है, तो महीप कुमार यहाँ पे लक्ष्मण को कहा गया, किसको, लक्ष्मण को कहा गया। ठीक है, आगे देखो पूछा गया विपुल बार महीन देव दिनही में महिदेव किसका संदर्भ है, तो महिदेव साथियों किसका संदर्भ है, तो महिदेव जो है संस्कृत में ही कहा गया है, किसको, महादेव, शिव को, महादेव को ही महिदेव कहा गया है। ठीक है, आगे देखो परस बुल के महीप कुमार में परशु किसके लिए है, परशु साथियों किसके लिए, परशुराम के लिए शब्द प्रयोग किया गया है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया गया कि परशु किसके लिए, एक युद्ध अस्त्र का नाम है परशु। ठीक है, आगे देखो साथियों 2 क्वेश्चन है 29 और 30 नंबर। बोला गया गणतोक का अर्थ होता है, यानी कि ये 2 जो सवाल है 29 और 30, मात्र यही 2 सवाल कह सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट किताब से पूछा जाएगा, बाकी कहीं ना कहीं रिलेटेड रहेगा किससे, पैसेज से, व्याकरण से, तो आप आसानी से इनको कर पाओगे। टोटल अगर बात करें तो बुक से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा व्याकरण पैसेज मिला के, तो व्याकरण को छोड़ के 12 जो है आपका व्याकरण से और 8 पैसेज, 20 सवाल आपके उधर से रहेंगे। बाकी पूरा किताब का ऑब्जेक्टिव पढ़ोगे तो 10 सवाल होगा। तो मैं सिर्फ और सिर्फ वही चीज कराऊंगा जो आपका 10 में से 10 भी उठाएगा, तो हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, कम क्वेश्चन में ज्यादा चीज उठाना हमारी जिम्मेवारी होता है। ठीक है, आगे बोला है गणतोक का क्या अर्थ होता है साथियों, गणतोक का अर्थ होता है पहाड़। आगे और अंतिम प्रश्न है जितेन नार्गे की जीप में किसकी तस्वीर लगी हुई थी, तो जितेन नार्गे की जो जीप थी साथियों उसमें किसकी तस्वीर लगाई थी, तो दलाई लामा का, दलाई लामा का। ठीक है, आगे आपका जो है दिया गया सब्जेक्टिव प्रश्न। सब्जेक्टिव प्रश्न हम ऑलरेडी करा रहे हैं और करा ही चुके हैं, 20 सब्जेक्टिव प्रश्न कराए, जिसमें से देखो ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी करा दिया है, ये क्वेश्चन हमने करा दिया साथियों, बाकी जो है क्वेश्चन हम धीरे धीरे करा रहे हैं। टोटल हम लगभग 50 क्वेश्चन आपको कराएंगे और वही 50 क्वेश्चन में सब्जेक्टिव का जितना क्वेश्चन बनाने योग्य होगा सब वहीं से आपका हो जाएगा। उसके पहले आगे हम चलते हैं, बाल गोविंद भगत, लखनवी अंदाज, ये सब हो गया। अब यहाँ पे हम आपको देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा, आपके विचार से मां ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। ये सिलेबस में है ही नहीं हमारा और ये मॉडल सेट में दे दिया है। झारखंड बोर्ड का ये जेसीईआरटी कितना लापरवाह है, आप सोच सकते हैं, बच्चा को जो है कितना बड़ा दिग्भ्रमित कर रहा है कि जो मॉडल सेट में दे दिया है और सिलेबस में ही नहीं है, तो आपको नहीं करना है। झारखंड बोर्ड अगर क्वेश्चन एग्जाम फाइनल एग्जाम में पूछती है सिलेबस के बाहर तो हम लोग उस पर आवाज उठाएंगे। आगे देखो बोला गया जॉर्ज पंचम की नाक क्यों काटी गई थी, ये भी सवाल आउट ऑफ सिलेबस है, हमारा सिलेबस में ये भी नहीं है। तो 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो झारखंड बोर्ड के मॉडल पेपर में दिया गया और जो आउट ऑफ सिलेबस है, इन प्रश्नों को आपको कतई नहीं करना। ठीक है, आगे देखो कौन कौन सा और शहर ये क्वेश्चन आपको हम बता देखें। देखा गंदगी का अंबार लगा है तो उसे हटाने के लिए अनुरोध, ये हम आपको करा दिए हैं, ये विज्ञापन भी करा देंगे, हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। जितेन नार्गे, ये हम क्वेश्चन ऑलरेडी अपने जो है जो कंटेंट तैयार किए उसमें हम ले चुके हैं, जैसे ही हम जो है वीडियो डालेंगे वो आपको मिल जाएगा। माता का आंचल वाला भी क्वेश्चन हम लोग ले लिए, वो आपको वीडियो में मिल जाएगा। बोला गया है किसी
में एक पर जो है निबंध लिखना। निबंध में हम जो है साथियों जो जो चीज आपको बताएं, निबंध का वीडियो हम ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं। निबंध नहीं देखो तो डिस्क्रिप्शन वाले सारे वीडियोस को देख लेना। निबंध में जो है झारखंड के बारे में हम लिखाते हैं, एक अलग नाम दे दिया झारखंड की प्राकृतिक सुषमा। तो आपको हड़बड़ाने घबराने की बात नहीं है, हमारा राज्य झारखंड के बारे में यहाँ पे पूछा गया, ठीक है। तो झारखंड राज्य के बारे में हमने ऑलरेडी आपको करा दिया, ठीक है। जितना भी निबंध झारखंड बोर्ड पूछ सकता है और वो सारे निबंध हम आपको करा दिए, वो सारे पत्र हम आपको करा दिए। तो नीचे डिस्क्रिप्शन का लिंक आप जो है जरूर चेक करना। साथियों ये 52वां नंबर क्वेश्चन है, इसका भाव स्पष्ट करने बोला, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। भाव स्पष्ट करने वाला सवाल आपको करना भी नहीं होगा, और वैसे ही आप 52 सवाल जो पूछेंगे जिसमें जितने क्वेश्चन बनाने वो सारे के 80 मार्क्स वाले सवाल वैसे ही बन जाएंगे, ये भाव स्पष्ट करने वाला बनाए के बिना, ठीक है। बाकी साथियों कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। हो सकता है थोड़ा वीडियो में जो है आवाज का प्रॉब्लम आया होगा, क्योंकि थोड़ा सा हमें जो है प्रॉब्लम है, सर्दी हो गया तो दिक्कत हो सकती है, माफ कीजिएगा इसके लिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और ऐसे अन्य वीडियो के लिए इस यूट्यूब चैनल जैक रैंकर्स को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ 9835146164 पे मैसेज करके, व्हाट्सएप पे मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ऐड हो जाइए, ताकि जो अन्य वीडियो आती है, पीडीएफ आती है, उनका नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में अलग मॉडल सेट के साथ, तब तक के लिए आप लोग पढ़िए।